मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिव्यम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। त्रेता युग में परमपिता परमेश्वर जो इस समस्त ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन और संहार के निमित्त है, इस ब्रह्मांड में उनके अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। सब उन्हीं से हैं और सब उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापुरी में मानव स्वरूप धारण कर प्रकट हुए हैं। अनाचार, अत्याचार, अहंकार के प्रतीक राक्षस राज रावण के विनाश के लिए वे अपनी लीला के माध्यम से स्वयं के लिए 14 वर्ष का वनवास अंगीकार करते हैं। पिता की आज्ञा अनुसार वे अपनी वनवास अवधि को व्यतीत करने के लिए श्रृंगबेरपुर पहुंच चुके हैं। श्रृंगबेरपुर में एक रात्रि निवास के उपरांत मंत्री सुमंत जी ने उन्हें महाराज दशरथ का संदेश सुनाया और कहा, हे प्रभु, महाराज जी ने ऐसा कहा है कि श्री राम सहित लक्ष्मण व सीता जी को रथ पर बैठाकर वन प्रदेश घुमाकर 1-2 दिन में लौट आओ, जिससे अयोध्या अपने सर्वनाश से बच सके। ऐसा कहकर सुमंत जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बालक के समान रोने लगे। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात तरम मत तुम सब सोधा। प्रभु श्री राम ने मंत्री सुमंत जी को उठाकर कहा, हे तात, कृपा करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिरे हुए मंत्री सुमंत जी ने कहा कि हे नाथ, आप कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। इस पर श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य धारण करने हेतु समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों
का अध्ययन कर डाला है। सिबिदधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सहि संकट नाना। सिबि दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि भी अनेकों कष्ट सहन कर धर्म को पकड़े हुए थे। उन्होंने धर्म का कभी परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेत हूँ पुरयप जशु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा वर्णित है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुन दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पात कुलहूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं? लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। पितु पद गही कही नो कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात के, तात करिय जनि मोरी। आप कृपया जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु समयति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के ही समान हैं। आप ही पिता के समान मेरे हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में, शोक में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन बिकल निसादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़जन चित जानी। श्री रघुनाथ जी का और मंत्री सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज अपने परिवार जनों सहित व्याकुल हो उठा। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे अनुचित मानकर उसको मना किया। सकुच राम निज सपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सहि न सकी सिय विपिन कलेशु। श्री राम जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर
लक्ष्मण जी का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के दुख न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आऊ फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरोई पट निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनुमान, तहां तब रही सुखे नसिय, जब लगी विपति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सभी प्रकार के सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के वन गमन को अयोध्या के लिए अभिशाप मानते हैं। वह सुमंत जी से बारंबार अनुरोध करते हैं कि श्री राम लक्ष्मण जी व सीता जी को वन प्रदेश दिखाकर 2-4 दिवस रहकर उन्हें लौटा लाइए। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम जी ना आवे तो सीता को ही वापस ले आइए, जिससे मेरा जीवन मृत्यु में परिणत न हो जाए। प्रभु श्री राम सत्य, करुणा, दया, क्षमा के अवतार हैं। वे पिता द्वारा महारानी कैकेयी को दिए गए वचन का पालन करने में पीछे नहीं हटना चाहते। वह महाराज दशरथ की प्रतिज्ञा का अनुपालन करते हुए 14 वर्ष वन में व्यतीत करना चाहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के अवतार हैं। त्रेता युग में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वह अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हैं और लंकेश रावण का समूल नाश कर राक्षस संस्कृति का समापन करते हैं।